हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। तो मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ। ये कंसेप्ट अपने आप में 6 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। देखिए, इस चैप्टर के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि चैप्टर पूरा 12 नंबर का है, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 4 नंबर में, 6 नंबर में। तो आपने देखा पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो 6 नंबर का बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए कंसेप्ट का नाम क्या है। कंसेप्ट का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आखिर ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या, सारी चीजें हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए भाई, इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, किस चीज से है। वो है चेंज इन कैपिटल स्टॉक। जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब हम यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, आपने बैंकों में पैसा लगाया है, या आपने किसी पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट, कहीं पर भी आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की हम यहाँ बात नहीं कर रहे। जैसे शेयर खरीदना ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, मतलब पेपर खरीदना एक तरीके से, पेपर मिल रहे हैं, शेयर एक पेपर ही तो है, वो मिल रहा, पैसा दे रहे हो, इसकी बात नहीं हो रही। यह इन्वेस्टमेंट का मतलब है जैसे कि आपने वो सारी चीजें क्रिएट करी हैं, वो कुछ ऐसी चीजों में पैसा लगाए जिन चीजों की वजह से फ्यूचर में प्रोडक्शन होगा। जैसे कि मशीन में पैसा लगाना, आपने अगर मशीन खरीदी तो इन्वेस्टमेंट है। आपने फैक्ट्री डेवलप करी, फैक्ट्री अगर आपने बनाई तो वो क्या है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। कोई बिजनेस सेटअप किया, वो भी एक तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। यानी कोई भी चीज जो फ्यूचर में प्रोडक्शन को लीड करे, उस चीज में पैसा लगाना ही यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा जो मैं आपको ऑलरेडी पास्ट में बता चुका हूँ, चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा अगर मैं शॉर्ट में आपको फिर बताने की कोशिश करूं, जैसे कि मान लो आपके पास 4 मशीनें हैं, ठीक है, 4 मशीनें हैं, और ये 4 मशीनें मान लो 4 लाख रुपए की है, ठीक है, इस तरीके से। और एंड में जाके मशीनें हुई आपके पास 8, तो ये 9 हुई। चलो थोड़ा और अलग करते हैं, तो मान लो आपके पास 9 लाख का है। मैं प्राइस भी बता देता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ताकि 9 लाख का। तो अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट पूछा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कंसेप्ट है, यानी वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। पूरे साल भर में आपने क्या इन्वेस्टमेंट, क्या एडिशन किया है मशीनरी में या कैपिटल स्टॉक में। आप लोग सभी जानते होंगे कैपिटल स्टॉक क्या है, नेशनल इनकम के कंसेप्ट में मैं आपको बता चुका हूं। तो देखो, इसमें जो आपने चेंज किया है उसको हम यहां इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, यानी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, जिसको दूसरी टर्म में क्या बोला जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि ये आपकी कैपिटल है, ये भी आपकी कैपिटल है, तो आपने कैपिटल कितनी और फॉर्म कर ली इस साल, 5 लाख की। तो कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों इंटरचेंजेबल है यहां पर, ठीक है दोस्तों। तो यहां बेसिकली फैक्ट्री, बिजनेस, मशीनरी, कोई भी ऐसी चीज, बिल्डिंग वगैरह, इन सब चीजों में पैसा लगाना ही यहां पर इन्वेस्टमेंट है। अब आ जाइए ध्यान से, देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको एक चीज बताऊं अगर मैं, कि हमारी कंट्री में इनकम कैसे बढ़ सकती है। अच्छा, एक चीज ये छोड़ो, आप एक चीज मेरे को बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। आपने वहां पर एक चीज पाया कि यार जो भी है डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, यानी लोग कैसे डिमांड करेंगे उसके ऊपर बहुत चीज डिपेंड करता है। अगर देश के अंदर डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई। तो डिमांड का होना जरूरी है, तभी तो बिजनेसमैन सप्लाई कर पाएगा। तो केन्जियन ने भी सबसे ज्यादा जो फोकस दिया है वो एग्रीगेट डिमांड को दिया। उसने बोला डिमांड अगर अपना खेल दिखा देती है, डिमांड अगर अपना काम कर जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा खेल डिमांड का है, उसने ऐसा हमें दिखाया जैसे जैसे हम पढ़ रहे थे। तो अब देखो, डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए। डिमांड को बढ़ाने के लिए लोग कब ज्यादा डिमांड करेंगे, ऐसे सोचो। सबसे मेन चीज बताना, वैसे बहुत सारे तरीके, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, लोग डिमांड ज्यादा तब करेंगे या कम तब करेंगे, वो डिपेंड करता है सबसे ज्यादा उनकी जेब में कितना पैसा है। उनकी जेब में अगर आप पैसा डाल दो ना तो ज्यादा डिमांड हो जाएगी। आप खुद सोचो, अगर आपके घरों में 10-10 लाख, 20-20 लाख, 15-15 लाख आपके घरों में अगर पहुंचा देती है गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा, आप लोग ज्यादा डिमांड करोगे, डिमांड बढ़ जाएगी पूरे भारत के अंदर की। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो इनकम से तो ये तो है ही 100% की डिमांड बढ़ती ही है, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो मेन चीज है डिमांड कैसे बढ़ाएं। डिमांड बढ़ाने के लिए इनकम की बात है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी एक तरीके से। लेकिन ये इनकम को कैसे बढ़ाएं, सपोज डिमांड बहुत कम है तो आपका मेन टारगेट रहेगा कि इनकम को बढ़ाएं। तो इनकम को कैसे बढ़ाएं, तो इनकम को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है वो है इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, वो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी अगर होती है ना, वो पता नहीं कितने टाइम्स
कितने टाइम्स इनकम को जनरेट कर देगी उस इकोनॉमी के अंदर। और अगर आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो और उससे आपने 400 रुपए की इनकम जनरेट कर दी है, तो यहां पर 100 रुपए से 400 यानी 4 टाइम्स जो हुआ है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सर कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया, तो आइए मैं आपको यहां पर पूरा एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जांपल लूंगा, फिर मैं इस डेफिनेशन पे आऊंगा। हम बात कर रहे हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको क्लियर हो चुका है। आइए देखो ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, ध्यान से देखो इस चीज को। मान लो थोड़ा सा एग्जाम्पल आसान हो, आपको समझ आए, इसलिए ऐसे ले लेते हैं कि गवर्नमेंट को ना लेकर हम ऐसे लेते हैं कि कोई फॉरेनर आया और हमारी कंट्री में वो बिजनेस करना चाहता है। तो मान लो कोई फॉरेनर आया हो, ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा डिटेल में ही सारी चीजें मतलब याद रहेंगे उस तरीके से बता रहा हूं। ये फॉरेनर हमारी कंट्री में बिजनेस सेटअप कर रहा है। अब बिजनेस सेटअप कर रहा है तो वैसे तो बहुत सारी चीजें खरीदेगा, बिल्डिंग खरीदेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, लेकिन मान लो इसने एक मशीन खरीदी। क्या करेगा? ये एक मशीन को परचेस करेगा, ये मानते हो ना आप? और मैं बताता हूं आपको, इसने जो मशीन परचेस करी ना, वो करी सपोज 1000 रुपए की, यानी 1000 रुपए दिए और मशीन इसके पास आ गई, ऐसा आप बोल सकते हो। समझ आया? तो यहां पर मेरे को एक चीज बताओ, इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई? ये इन्वेस्टमेंट हो गई, क्योंकि इसने पैसा लगाया बिजनेस को खड़ा करने के लिए और उसमें जो पैसा लगा वो इन्वेस्टमेंट हुआ है। 1000 रुपए की मशीनरी आ गई तो ये इन्वेस्टमेंट, मशीनों में पैसा लगाने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, और भी तरीके हैं, बट मतलब और भी चीजें, इसने बिल्डिंग वगैरह खरीदी, वो भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट की यहां पर बात करने जा रहा हूं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लो इसने ये जो खरीदा है वो किससे खरीदा? मिस्टर ए से। तो ए यहां पर कौन हो गया? ए यहां पर सेलर हो गया, ये भी समझ आता है। और इन सेलर भाई साहब की इनकम कितनी हो गई होगी, बताएगा कोई? मशीन खरीदी, 1000 रुपए दिए, इनकी इनकम कितनी हो गई? 1000 रुपए की। बोलो। बिल्कुल सर। तो 1000 रुपए की इनकम इनकी हो गई। अब ये भाई साहब के पास चले गए वो 1000 रुपए। आप मेरे को एक चीज बताओगे, अब ये सेलर 1000 रुपए का क्या करेगा? बताओ। 1000 रुपए से सर ये और चीजें खरीदेगा जो इसको चाहिए, मानते हो ना? अब इस 1000 रुपए से क्या करेगा? और चीजें खरीदेगा। अब फिर यहां पे सवाल होता है, क्या सारा पैसा खर्च करेगा, क्या कुछ भी खर्च नहीं करेगा? तो दो बातें हो सकती हैं कि सारा पैसा खर्च करे या ना खर्च, या कुछ भी खर्च ना करे, लेकिन हम दोनों को नहीं लेंगे। हम यहां पर बात करेंगे कि एमपीसी क्या है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। यानी अगर देखो इसके पास पहले भी कुछ इनकम आ रही होगी, लेकिन आज जो उसके पास 1000 रुपए आए हैं, इस एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा वो कंज्यूम करेगा, उसको हम एमपीसी बोलते हैं, जो हमने पढ़ लिया है। याद होगा आपको एमपीसी का कंसेप्ट। ठीक है, एडिशनल इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूम किया जाता है। तो एडिशनल इनकम इसके लिए क्या है? ये 1000 रुपए है, इसका ये कितना पार्ट कंज्यूम करेगा वो डिपेंड करता है कि आगे ये कितना खर्च करेगा। ठीक है, किस पर? एमपीसी पे। तो सपोज हम मान लेते हैं ना सभी लोगों का, क्योंकि हर बंदे का अपना अलग अलग हो सकता है, बट एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि सबका एमपीसी जो है वो 50% है, यानी जितना इनकी इनकम होती है उसका 50% ये लोग क्या करेंगे? खर्च कर देंगे, बाकी 50% ये लोग क्या करेंगे? सेव कर लेंगे। ये हम मान के चल रहे हैं। तो मान लो इन भाई साहब का जो एमपीसी था वो 50% था, यानी 0.5। ठीक है, 0.5 एमपीसी है, रेशियो होती है बेसिकली, एमपीसी आपको पता ही होगा। तो इसने क्या करा, यानी 500 रुपए खर्च कर दिए। 1000 की इनकम हुई, 1000 में से 50% खर्च कर दिए, यानी 500 रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि इसको भी कुछ सामान खरीदना होगा। तो इसने किसके ऊपर खर्च करे? ये किसको दिए? मतलब बी को दे दिए, और कुछ सामान इससे खरीद लिया होगा। यानी बी भी यहां पर एक क्या हो गया? बी अगेन एक मतलब एक दूसरा सेलर हो गया। ए ने कुछ सामान इससे खरीदा बी से, तो बी से सामान तो खरीदा, ठीक है, बदले में उसको कितने दे दिए? 500 रुपए। तो सेलर दोबारा कौन हो गया यहां पर? अब एक बी हो गया। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो दोबारा से किसी बंदे की इनकम जनरेट हुई है यहां पर, किसकी? मिस्टर बी के लिए तो वो कमाई हुई ना। मिस्टर बी को जो 500 रुपए मिले वो क्या है? उसकी कमाई हुई, इनकम हुई। तो आप बोल सकते हो एक बंदे की इनकम, और यहां पर देखने को मिल रहा है कितना? 500 का। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सर। फिर क्या होगा? ये जो मिस्टर बी है, सेलर है। अब सेलर है, कोई सेल करता है, कोई अगर बेचता है सामान को, किसी ना किसी से तो खरीदता होगा। तो मिस्टर बी जो है वो सी से सामान को खरीदता है, लेकिन कितना खर्च करेगा वही वाली बात आ जाती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि एमपीसी जो है सबका 50% है, यानी जितनी भी लोगों के पास इनकम होगी, एडिशन होगा इनकम का, उसका 50% ये लोग खर्च करते होंगे। ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया है।
ठीक है, आसान हो जाए एग्जाम्पल, ताकि क्योंकि कुछ ना कुछ तो खर्च करेंगे। तो मान लो 50% अगर ये खर्च करेगा तो ये चला गया सी के पास। सी एक सेलर है, सी को इसने दे दिया, और मैं बताऊं कितना दिया, 250 रुपये आ जाएगा। ये 250 रुपये खर्च कर दिया, क्योंकि 500 का 50% इन भाई साहब ने खर्च किया, तो 250 रुपये खर्च करे, और ये 250 रुपये किसके पास पहुंच गए, सी के पास। तो सी यहां पर दोबारा से क्या हो गया दोस्तों, एक और सेलर आ गया, और इन सेलर भाई साहब की इनकम कितनी हुई, इन सेलर भाई साहब की जो इनकम हुई दोस्तों वो 250 ये हुई। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, देखो ध्यान से, आपको समझ आ रहा होगा हो क्या रहा है। 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई थी, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, सिर्फ 1000 रुपए का, लेकिन इनकम कितनी जनरेट हो गई देखा आपने, 1000। इनकम देखो कितनी, मतलब सारे अगर लोगों की इनकम को जोड़ दें हम, तो इसकी 1000 की कमाई हुई, फिर इसकी 500 की कमाई, फिर 250 की कमाई, यानी आपको 1750 की इनकम तो यही दिख गई, किसकी वजह से, सिर्फ 1000 की वजह से। यानी आपने देखा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो पता नहीं कितने मल्टीपल टाइम्स क्या दे देती है, इनकम जनरेट कर दे रही है उस इकोनॉमी में। इस तरीके से देखो, 1000 ने इतनी बार इनकम जनरेट कर दिया, खुद से कितना ज्यादा इनकम जनरेट हो गया सोचो, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी सी, डी से, डी, ई से, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो उसको अब हम आगे नहीं ले जा रहे, तो ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा, छोड़ दो उसको, वहां हम नहीं जा रहे, हमें नहीं पता भाई, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगी, पॉइंट में आएगा। बस आपको इतना समझ आ गया कि कंसेप्ट क्या है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं ध्यान से, अगर इसको आप सॉल्व करते रहोगे, ठीक है, आगे अगर आप इसको सॉल्व करते, तो मैं आपको फाइनली बता देता हूं होता क्या। टोटल जो इनकम है ना, टोटल इनकम पूरी इकोनॉमी में, टोटल इनकम बनती है आपकी, जैसे 1000 ये बन गया, 500 ये बन गया, 1750 तो यही बन गया। इसको और आगे अगर आप ले जाते हो, आप करके देख लेना, तो टोटल मिला के जो इनकम बनेगी वो 2000 रुपए की बनेगी। टोटल इनकम कितने की बनेगी, 2000 रुपए की। अब एक चीज बताओ मेरे को, मैं आपको खुद ही बता रहा हूं, मान लो 1000 रुपए की वजह से टोटल जो इनकम बनी है वो कितनी बनी है, 2000। लेकिन अगर मैं आपको इसमें पूछता हूं कि रेशियो में बताइए, मतलब या टाइम्स में बताइए, कितने गुना इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम जनरेट हुई है, क्या आप बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं, 2 टाइम्स हुआ है। मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट करी उसका दुगना इसने क्या जनरेट कर दिया, इनकम जनरेट कर दिया उस इकोनॉमी में। यानी आप जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी कई गुना इनकम जनरेट हो जाती है, और इनकम अगर ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी तो डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो हम प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे। कुछ ऐसा कंसेप्ट ये देख रहा है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट एक मेन चीज हो जाता है। अब देखो ध्यान से, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको समझ आ गया सॉरी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको समझ आया, आपको ये समझ आया कि भाई, सॉरी इसको ऐसे कर देता हूं पहले, 2000, ध्यान से देखो, 2000 की इनकम जनरेट हुई, और कितना लगाया था इन्वेस्टमेंट, 1000 का, तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स। यही है दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब ही है कि 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से, यानी पहले कुछ तो इन्वेस्टमेंट हो ही रही होगी, लेकिन आप एडिशनल 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, चेंज यानी करते हो, तो उससे एक्स्ट्रा कितनी इनकम जनरेट हो रही है, वो हो रही है 2000 का। तो उसी चीज को अगर हम रेशियो में देखें, टाइम्स में देखें, तो 2 टाइम्स आ रहा है। यही क्या हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। टाइम्स ना भी लिखो फिर भी वही मतलब होता है कि ये टाइम्स में है। और इसको हम, इसका जो सिंबल है वो दोस्तों ऐसे रिप्रेजेंट इसको किया जाता है, किससे, के से, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इधर लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को, तो खैर हाँ, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया। अब इसका फॉर्मूला जानो क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा, अभी ऊपर भी लिख दूंगा, डेल्टा, देखो ध्यान से, ऊपर क्या है, ऊपर इनकम है, आपको दिख रहा होगा, डेल्टा वाई, और नीचे क्या दिख रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है, डेल्टा आई। ये सब एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, और तो उसकी वजह से एडिशनल इनकम है। कुछ तो इनकम जनरेट हो ही रही होगी, कुछ तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी होगी। अब उसके अलावा आपने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, यानी एडिशनल चेंज, तो एडिशनल कितनी इनकम जनरेट हुई, यानी चेंज की बात कर रहे हैं, एडिशनल वर्ड की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए फॉर्मूला बनता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई,
ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बना। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब इसको पढ़िए एक बार आप लोग। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो पूरा क्लियर हो चुका है ये क्या हिसाब है। ठीक है, मैं आप क्या कर रहा हूं यहां पर, ये इसको थोड़ा सा हम थ्योरी को और बढ़ाते हैं। ये तो आप लिखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए था। यहां पर मैं कुछ और भी लिख रहा हूं, वो भी लिख देना आप। फॉर्मूला भी लिखना है इसके नीचे, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक और चीज बताता हूं, ध्यान से देखो। एक तो इसका फॉर्मूला ये है जो मैंने आपके सामने अभी दिखाया, किसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हो रही है। अब देखो ध्यान से दोस्तों, एक और इसका फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, ये जो इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम बढ़ रही है, कितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये टाइम्स और भी ज्यादा आ सकता था, या ये टाइम्स बिल्कुल नहीं आता, एक टाइम्स भी आ सकता था, एक, या ये बहुत ज्यादा भी आ सकता था। वो सारा किस पे डिपेंड करता है, सामने वाला कितना खर्च करता है। अगर मान लो पहला बंदा कुछ भी खर्च नहीं करता, जैसे इसने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे, मशीन बेच दी, सामने वाले ने क्या किया, ए ने मशीन बेच दी फॉरेनर को, तो अगर अभी ये जो मिस्टर ए है ये 1 रुपए भी खर्च नहीं करेगा, यानी इसका एमपीसी 0 हो जाता है। क्योंकि अगर कुछ खर्च नहीं करेगा तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहेगा उसका, 0। तो उस केस में क्या इनकम ज्यादा जनरेट होगी, नहीं होगी, फिर एक ही होगी। लेकिन अगर एमपीसी 50% है तो 500 रुपए खर्च करे। लेकिन अगर एमपीसी 70% है या 0.7 है, 70% या 0.7 है एमपीसी, तो क्या होता, फिर ये 1000 में से 700 रुपए खर्च करता, 500 नहीं करता, और फिर इस बंदे की 500 की जगह 700 रुपए की इनकम होती। तो एमपीसी पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, यानी सारी कहानी एमपीसी से जुड़ी हुई है। एमपीसी अगर किसी का 0 होगा, खर्च ही नहीं करेगा, तो फिर इनकम नहीं बढ़ेगी वहां पर। लेकिन अगर एमपीसी ज्यादा से ज्यादा यानी ज्यादा से ज्यादा लोग अगर खर्च करते हैं तो ज्यादा लोगों की इनकम बनेगी, ये वाला यहां पर कंसेप्ट है। तो आपको ये समझ आता है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एमपीसी के ऊपर। वैसे मैं एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशन आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको समझ नहीं आया यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक चीज ध्यान देखो, अगर एमपीसी पे डिपेंड करता है तो इसको निकालने का भी एक तरीका है। वो क्या है, ध्यान से सुनो। एक और फॉर्मूला है इसका, वो यहां लिख देता हूं मैं, और करके लिख रहा हूं, ठीक है। के इज इक्वल टू, ऊपर लिखना है आपको 1, नीचे लिखना है 1 माइनस में एमपीसी। ये भी एक फॉर्मूला है, एमपीसी से जुड़ा हुआ है। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे निकल जाएगा आपका कि कितना के की वैल्यू आती है। जैसे मैंने अभी यहां पर निकाला ना 2000, तो जरूर थोड़ा ना हमें 2000 दिया होगा, वो तो मैं डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। ये टाइम्स, देखो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आपके पास ये है, जब आपके पास ये है, जब आपके पास चेंज इन इनकम है, जब चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, तभी आप ये निकाल पाओगे। लेकिन जब आपके पास ये नहीं होता तो फिर कैसे निकालो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो दिया होगा, तो ये नहीं दिया आपको टोटल कितनी इनकम जनरेट हुई, तो फिर आप ऐसे ऐसे चलते आगे, तब तो बड़ा लंबा हो जाता। तो उसका एक तरीका है, जल्दी से शॉर्ट में आप एमपीसी वाले फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हो, जैसे मैंने फॉर्मूला लिया, अब यहां पर मैं के की वैल्यू लिख रहा हूं, ये वाला फॉर्मूले से मैं सॉल्व कर रहा हूं इसी चीज को। 1 माइनस में 0.5, आपको पता है एमपीसी अभी मैंने क्या लिया था, ये लिया था 0.5, ये रहा 50% यानी 0.5। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉल्व करो 1 माइनस 0.5, या क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 0.5, और उसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीका हो गया कि आपको डायरेक्ट ये वैल्यू किससे मिल जाती है, इस फॉर्मूले से भी मिल जाती है, क्योंकि एमपीसी का वैल्यू आपको पता है। बाकी कुछ नहीं चाहिए, ना इन्वेस्टमेंट का पता चाहिए मेरे को, कुछ भी पता नहीं करना, ना मेरे को ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चाहिए, ना मेरे को ये चाहिए। मेरे को बस क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि मेरा एमपीसी कितना है, और मैं उससे सीधा मल्टीप्लायर भी निकाल सकता हूं। ये रहा फॉर्मूला। तो ये 2 फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जो काम आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए,
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझा। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं यहाँ पे करवाता हूँ, फिर हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे आपसे। देखो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इफ 5000 इज इक्वल टू डेल्टा आई, यानी इन्वेस्टमेंट जो है, ध्यान से देखना, वो 5000 की है और के की जो वैल्यू है वो 2 है, 2 दे रखा है आपको। फिर आपसे पूछा गया है डेल्टा वाई बताइए। समझ आ रहा है? बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 5000 की है, के की जो वैल्यू है वो 2 है, डेल्टा वाई बताइए, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो बड़ा आसान है, दिख रहा है, ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में पुट करना, हमें किसकी वैल्यू मांग रहा है? वाई की वैल्यू मांग रहा है ना, तो हो गया तो काम आसान। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें फॉर्मूला पता है कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यही है। अब इधर हम क्या रख देंगे, इधर यहाँ पे नीचे रख देते हैं 2, के की वैल्यू 2 वो रख दिया, ठीक है। डेल्टा वाई हमें निकालना है और डेल्टा आई हमें दे रखा है 5000, और 5000 नीचे रखने की जगह मैं सीधा इधर ले जा रहा हूं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 10,000। क्या है ये? डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझ आया। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी ये टॉपिक आगे है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसके आगे हम थोड़ा और रिलेशन देखेंगे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।